अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सना अली और आप सबके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। वो स्टूडेंट्स जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले हैं या किसी भी हवाले से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सोशियोलॉजी कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मैं अपने चैनल में सोशियोलॉजी कोर्स के हवाले से एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, जिस पे आपको हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सोशियोलॉजी कोर्स का कंटेंट और उससे रेलिवेंट वीडियोस बहुत सादा अल्फाज में मिल जाया करेंगी। और दूसरी अहम बात ये है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन महसूस हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक बहुत सादा अल्फाज में कॉन्सेप्ट पहुँचाया जा सके ताकि आप सोशियोलॉजी जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जनाब, आज की ये वीडियो पहली वीडियो है जिसमें मैं सोशियोलॉजी कोर्स का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो आज हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है और इसे पढ़ना क्यों अहम है। मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हूँ और हर क्लास में इंटर होने के बाद जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करती हूँ कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ कि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो वही चीज़ आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि सोशियोलॉजी एक अहम सब्जेक्ट क्यों है, और साथ ही साथ मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी कि ये सब्जेक्ट दरअसल है क्या। अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ एट अ टाइम कि आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में माँ बाप, बहन भाई, कोई ख़ास रिश्तेदार, कोई दोस्त आएगा। पर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ, और वही दरअसल दुरुस्त होंगे। इस दुनिया में सबसे अहम इंसान हम खुद हैं, क्योंकि अगर हम खुद ठीक हैं, हम खुद हेल्दी हैं, तो ही हमारे तमाम रिश्ते भी खुश रह सकते हैं। अगर आज हम दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे तमाम रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि हम सबसे अहम हैं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नीड्स को पूरा करें। तो पहली अहम चीज़ हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी तमाम किस्म की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी को पढ़ना क्यों अहम है, आपकी अपनी ज़ात के लिए अहम है, बिकॉज़ ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और रिसर्च के ज़रिए उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़ात के लिए इस माशरे को, इस सोसाइटी को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, ताकि हम यहाँ सुकून से रह सकें और अपने तमाम मसाइल को हल करते हुए अपने गोल्स को, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो विदाउट स्टडिंग सोशियोलॉजी आप इस माशरे को ना समझ सकते हैं, ना इसके मसाइल को समझ सकते हैं, ना ही इसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो आपकी ज़ात के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत अहम है, और अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट आएगा। आपकी लाइफ में किसी भी किस्म के मसाइल आएंगे, आप बहुत रिजिलियंट होंगे, आप उनको रिजॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि आपको समझ होगी कि वो मसाइल क्यों हैं और उनके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जनाब, अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या। तो सबसे पहली चीज़, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। इनका नाम ऑगस्ट कॉम्टे है एंड ये फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं दो रीज़न्स की वजह से। पहला रीज़न तो ये है कि इन्होंने इस टर्म का नाम रखा था, यानी सोशियोलॉजी जो टर्म है उसको नाम रखने वाले ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और दूसरा रीज़न क्या है उसको मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जनाब, सोशियोलॉजी की जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हैं वो हैं साइंस ऑफ सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट इट इज़ अ सब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम सोसाइटी को, माशरे को बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके मसाइल को समझते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने सीखी है वो ये है दैट सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। फर्दर मोर सोशियोलॉजी को समझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ और डेफिनेशंस को डिस्कस करूँगी जो कि डिफरेंट थिंकर्स ने दी हुई हैं, और साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी बताऊँगी। और इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि सोशियोलॉजी है क्या। तो जनाब, सबसे पहले अगर आप शुरू की डेफिनेशन देखें तो पहली वाली डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है दैट सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। जैसे एक इंसान का जिस्म होता है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बना होता है, बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, और सोसाइटी के पार्ट्स को सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। जैसे कि फैमिली, जैसे कि एजुकेशन, इकॉनमी, गवर्नमेंट, रिलीजन। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके माशरे के जिस्म का हिस्सा हैं,
और ये तमाम मिल के आपके माशरे को चला रहे होते हैं, और इनमें से एक में भी बिगाड़ आता है तो आपका पूरा माशरा बिगड़ जाता है। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत अहम है। सोसाइटी इनकम्प्लीट है लोगों के बगैर, और लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। लोग हर हवाले से किसी किस्म के रिलेशनशिप के अंदर इंगेज्ड होते हैं। अगर आप फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ लोग इनफॉर्मल रिलेशनशिप में हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, औलाद के साथ रिश्ता है। तो हम हर तरह से रिलेशनशिप्स में जुड़े हुए हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, स्टाफ आ जाता है, और डिफरेंट रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ आपके कोलीग्स होते हैं, आपके बॉस होते हैं, आपसे लोअर लेवल के लोग होते हैं। बगैर सोशल रिलेशनशिप्स के ये माशरा चल ही नहीं सकता। इसके अलावा आखिरी अहम चीज़, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये माशरा क्या है? ये ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ात से, मुख्तलिफ़ रिलीजन, ज़बान, मुख्तलिफ़ किस्म के आस्पेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, पर वो मिल के एक माशरे में रह रहे होते हैं और एक माशरे को बनाते हैं। बगैर इंडिविजुअल्स के माशरे का कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ साइंटिस्ट की डेफिनेशन डिस्कस करूंगी ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए कि सोशियोलॉजी क्या है। और इन केस ड्यूरिंग द लेक्चर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है, कोई सवाल आता है, तो आप उसको लिखते जाएं या फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर दें और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकूं। पहली डेफिनेशन कहती है दैट सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल फिनोमेन। हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेना हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपरेशन, जब हम मिलकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं कि वो नुकसान पहुँचने पर आ जाता है। मिसाल के तौर पे एजिमिलेशन, जब आप किसी नए कल्चर के अंदर जाते हैं, किसी नए माशरे में जाते हैं, तो आप उनका रंग रूप ढालते हैं, उनका लिबास पहनते हैं ताकि आप उनमें मिक्स हो सके। तो ये तमाम सोशल प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम सोशियोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में मैं हर प्रोसेस को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है that sociology is the study of human interaction and interrelation of their conditions and consequences। यहाँ पे interaction term समझने वाली है, आप अपने पास नोट कर लें। आप सोशियोलॉजी में हर जगह सोशल इंटरेक्शन का नाम सुनेंगे, और इंटरेक्शन का मतलब होता है म्यूचुअल रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस, यानी आम अल्फाज में एक्शन का रिएक्शन। अगर आप न्यूटन को जानते हैं तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का बेसिकली यही मकसद था दैट हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उसी थ्योरी को अगर आप सोसाइटी और लोगों पे अप्लाई करें तो हम इसको सोशल इंटरेक्शन का नाम देंगे। माशरे में हमारे रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं? हम इंटरेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, हमें बात का जवाब मिलता है। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हमारा आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आप कोई सवाल करेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ये सब इंटरेक्शन हो रहा है, बगैर इंटरेक्शन की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप क्लासरूम में होते हैं, टीचर और आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है। आप फैमिलीज़ में होते हैं, आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। बगैर इंटरेक्शन के सोसाइटी पॉसिबल है ही नहीं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट सोसाइटी इज़ दी स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको शुरू में बताया, माशरा एक ऐसा जिस्म है जिसके मुख्तलिफ टुकड़े हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। उन हिस्सों को सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जो कि सामने यहाँ मेंशन भी हुए हैं: फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड रिलीजन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका माशरा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी इंडिविजुअल नहीं है? आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। आपकी ज़िंदगी सोशल है, और आपको अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए भी माशरे का सहारा लेना पड़ता है। मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तब जाकर आप किसी मकाम को पहुँचते हैं। तो किसी भी हवाले से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। आप कुछ भी करते हैं, उसके पीछे सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इवन आज तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी सोशल फैक्टर्स के बगैर इम्पॉसिबल है। हेल्थ की आज की जो करंट डेफिनेशन है वो ये कहती है दैट इट इज़ बेसिकली कवरिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी आप हेल्दी नहीं हो सकते जब तक आपके सोशल रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं है। तो हर तरह से आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। और आखिरी सबसे अहम डेफिनेशन दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप लाइफ। आप एक ही इंसान हैं, पर सुबह जब आप उठते हैं, फैमिली में आपका रवैया कुछ और होता है, बॉस से मिलेंगे तो कुछ और है, अपने से लोअर कैटेगरी के लोगों से मिलेंगे तो कुछ और है, टीचर के साथ कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और। हर इन्वायरमेंट में बैठने के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि आपने सीखे हुए होते हैं।
तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होते हुए आपने किस तरह से इंटरेक्ट करना है। आप हर सिचुएशन में एक ही तरह से बिहेव नहीं कर सकते, आपको ये सीखना पड़ता है कि किस ग्रुप का पार्ट होते हुए आपने कैसे रवैया रखना है। इसी तरह आपको ये भी सीखना पड़ता है कि किस इंसान से डील करते हुए आपको कैसा रवैया रखना चाहिए। हर इंसान के साथ आप इक्वली अच्छा या बुरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आप सोशियोलॉजी में सीख रहे होते हैं। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस क्यों है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो सो आई रिपीट, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, सोशियोलॉजी सोशल साइंस क्यों है, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज से कुछ अरसे पहले जब लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी तो वो सोशियोलॉजी को आर्ट्स का सब्जेक्ट कहते थे और वो ये समझते थे, और इवन अभी भी कुछ लोग जिनके पास बेचारों के पास अवेयरनेस नहीं है वो ये समझते हैं दैट सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वर्दी नहीं है, जिसकी बहुत अहमियत नहीं है, या शायद इसको बहुत मेहनत से नहीं पढ़ा जाता, या शायद इसकी एप्लीकेशंस नहीं है। सोशियोलॉजी भी एक साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, बट इट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी एंड पीपल। साइंस क्यों है, इस स्लाइड में मैं आपको जवाब दूंगी। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ऑगस्ट कॉम्टे क्यों फाउंडर हैं, इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीज़न बता दिया था, ही क्वाइंड द टर्म। दूसरा रीज़न आपको इसी स्लाइड में मिलेगा, और इस स्लाइड में आपको ये रीज़न भी मिल जाएगा कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस क्यों है। अगर आप साइंस के बारे में जानते हैं, बिकॉज मुझे इसको साइंस प्रूव करना है तो पहले मुझे साइंस का मतलब पता होना चाहिए। बचपन से हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं। कोई कहता है साइंस का मतलब है नेचर, कोई कहता है ऑब्जर्वेशन, कोई कहता है एक्सपेरिमेंट, और मोस्टली लोग ये समझते हैं कि साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड दैट्स इट। हॉटन एंड हंट नाम के दो साइंटिस्ट जो मिलकर काम किया करते थे, इन्होंने साइंस की एक डेफिनेशन दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि साइंस एक मेथड होता है। साइंस एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप ऐसा नॉलेज डिस्कवर करते हैं जो कि वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी साइंस के जो मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, टेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक ऐसा मेथड बनाती हैं जिसके ज़रिए पे जो नॉलेज आप डिस्कवर करते हैं वो वेरीफाइड होता है। तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप सोसाइटी को साइंटिफिक अंदाज में पढ़ने की बात करते हैं, और ये आइडिया पहली मर्तबा ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, बिकॉज ही गेव द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल फिनोमेना। यानी माशरे को अगर पढ़ना है तो लोग तो मुख्तलिफ हैं, उनके रवैये मुख्तलिफ हैं, तो उनको साइंटिफिक अंदाज में कैसे पढ़ा जाए। तो फिर इसके लिए बेहतर तरीक़ेकार होता है कि आप साइंटिफिक स्टेप्स अप्लाई कर दें, आप सोशल रिसर्च अप्लाई कर दें, ताकि आप माशरे को साइंटिफिक अंदाज में एविडेंस बेस्ड पढ़ सकें और जो नॉलेज डिस्कवर करें वो वेरीफाइड हो, राइट। सो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस क्यों है, बिकॉज आप सोसाइटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से रिसर्चेस करते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको थीसिस बनाना पड़ेगा। उस थीसिस में आप कोई सोसाइटी से रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम लेंगे जिसको फिर आप रिसर्च अप्लाई करते हुए या तो उसके कॉजेज़ बताएंगे या उसके रिकमेंडेशंस, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव नॉलेज जो आप सोसाइटी को देंगे, विच मीन्स कि आप ऐसा नॉलेज डिस्कवर करेंगे जो वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं दे आर दी डॉक्टर्स ऑफ सोसाइटी, बिकॉज वो सोसाइटी को, माशरे को साइंटिफिक अंदाज में पढ़ते हैं और उन माशरे की बीमारियों को अंडरस्टैंड करके, उनकी कॉजेज़ के ऊपर बात करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो आज की इस वीडियो में हमने सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। फर्दर वीडियोज़ में मैं मज़ीद पूरा, क्योंकि कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो डिफरेंट टॉपिक्स जो कि सोशियोलॉजी से रेलिवेंट हैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगी। इसके अलावा अगर आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो कि सोशियोलॉजी से रेलिवेंट है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं उस पर भी वीडियोस बना के इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।